मेरी छोटी माँ को कुछ भी किया ना, जान से मार डालूंगा तुम्हें। सुन रहा है तू? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? बोलना। ये डार्क क्यों हो गया? स्क्रीन डार्क क्यों हो गया? नहार जी, नहार जी, नहार जी, हमारे पास किडनैपर से बात करने का यही एक तरीका है। रूही, मेरी छोटी माँ। ये किडनैपर कौन है? कौन है ये किडनैपर? मेरा फोन का है, मेरा फोन का है। समर, फोन दे अपना। मेरा फोन रूम में। पापा फोन दीजिए, शंकर को फोन कीजिए। हेलो शंकर, कहाँ तुम? कुछ पता चला? अरे तुम्हारे हाथों में छोटी माँ किडनैप कैसे हो गई? फोन करो मुझे, कुछ नहीं पता इसे। नहार जी, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी ही चाहिए। अरे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बच्चा कब से रोए जा रहा है। दादी, लाइए मुझे दीजिए। चुप हो जाओ बेटा। क्या हुआ बच्चे? बच्चे को आभास है कि उसकी जन्म देने वाली माँ दिख नहीं रही। उसकी माँ को देखने के लिए ही उसकी आंखें तरस रही है। बस बहुत हो गया दादी, बहुत हो गया। मैंने कहा था ना, इस घर में अग्नि का नाम कोई नहीं लेगा, मतलब कोई नहीं लेगा। दादी, इस वक्त मैं सिर्फ छोटी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। प्लीज मुझे सोचने दीजिए, प्लीज। क्या हरकत है? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, किडनैपर से वापस कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा। कोशिश कर समर। इस सोने की फिक्र मुझे भी है, पर ये बच्चा कब से रोए जा रहा है, इसके बारे में कोई सोचेगा कि नहीं? मैं ही कुछ करती हूँ। दादी, 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 बस एक बार मेरी लला से बात करा दीजिए दादी। मैं बस उसको देखना चाहती हूँ दादी, बस एक बार दादी। हाँ, इसीलिए फोन किया है। रुको, लो इसे दो मुझे। देखो 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 देखो, देखो देखो, ये देखो। लल्ला, लल्ला मेरा बच्चा, मेरा बाबू, कैसा है तू? माँ की बहुत याद आ रही है ना तुझे? माँ को भी तेरी बहुत याद आ रही है लल्ला। तब कैसा है मेरा बच्चा? क्या क्या हुआ बेटा? बस बस, आज के लिए इतना अभी काफी है। देखा देखा, अपने असली माँ को देखते ही कैसे चुप हो गया, शांत हो गया वो। बेबी शांत हो गया ना? अब आप भी शांत हो जाइए दादी, और प्लीज मुझे छोटी माँ पर फोकस करने दीजिए। पता नहीं कहाँ होगी वो। यार, तुम सोनी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, जबकि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। तो सोचो अग्नि के दिल पर क्या बीत रही होगी। उसके कलेजे पर तो सांप लौट रहे होंगे अपने बेटे से दूर होकर। तुमने इस बारे में सोचा है? इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती ना, तब तक उसे दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। अरे जरा सोचो इसके बारे में भी। नाशिक दादी बिल्कुल सही कह रही। हमें अपने बच्चे के लिए अग्नि को वापस इस घर में लाना ही होगा। हाँ नाहर बेटा, मैं समझ सकता हूँ इस समय तेरे लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इस समय बच्चे के लिए यही सही है। अग्नि पर नजर रखने के लिए हम सब हैं। तू अग्नि को बस घर बुला ले, उसके बाद क्या होगा ना, हम सब बच्चे की तरफ से टेंशन फ्री हो जाएंगे और सोनी जी को ढूंढने में ध्यान लगा सकेंगे। समझ जा बेटा, बुला ले अग्नि को वापस। हाँ नाहर बेटा। हेलो, अब उसे वापस लाकर घर के बाहर छोड़ दो, मेरा काम हो गया है। नाहर जी, प्लीज हमारे बच्चे की खुशी के लिए हमें अग्नि को वापस बुला लेना चाहिए। रूही, फिलहाल बेबी शांत है ना? अब हमें छोटी माँ के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें ढूंढना है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है नाहर भी आप सही कह रहे हो, लेकिन हम माँ को ढूंढेंगे कैसे? समझ। पर मम्मी जी की जान बचाने के लिए किसी को बिना पता चले हमें पुलिस को खबर करनी ही होगी। हाँ रूही, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। इसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना हम। नार,
पागल हो गए हो क्या? हाँ? अरे अभी तो किडनैपर ने नकली उंगली भेजी है। अगर उसे पता चला कि हम लोग पुलिस की मदद ले रहे हैं तो कहीं सोनी की कटिंग कर ना भेज दे। दादी, दादी प्लीज, प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, हम सोनी की जान इस तरह खतरे में नहीं डाल सकते। मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी छोटी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा ना, वरना आप ही बताइए कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें बिना बताए पुलिस को। पुलिस की मदद लेनी होगी। चलो समझ। हाँ चलिए। आपने दीदी, आप बच्चे को पकड़िए। मम्मी जी, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, माँ, छोटी माँ, मम्मी जी, आराम से। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ रतन जी, चोट नहीं लगी मुझे। अपनी दीदी, जल्दी से आप मम्मी जी के लिए पानी लेकर आइए। आजा बेटा। छोटी माँ, आपको यहाँ जोड़ा किसने जोड़ा आपको यहाँ? उसी किडनैपर ने उसने कहा कि उन लोगों ने गलती से गलत इंसान को किडनैप कर लिया है। पानी, कितना डर गया। लेकिन अगर मम्मी जी को उन्होंने गलती से किडनैप कर लिया था, तो फिर हमारे घर में वो बॉक्स कैसे आए? वो बॉक्स भी तो गलत घर में जाना चाहिए था। रूही, तुम्हारी सास इतनी मुश्किल से घर वापस लौटी है और तुम ये सवाल सोच रहे? अरे उसे अंदर ले जाओ, पहले देखो कितनी डरी हुई है। हाँ दादी। चलिए, संभल, आराम से संभल। हे खाटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस बुलाने की नौबत नहीं आई। उन्होंने सही समय पर सोनी को वापस लौटा दिया। मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा, नाहर पर मानसिक दबाव डालने के लिए, ताकि उसे इस बात का एहसास दिला सकूं कि माँ बेटे के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। पर लगता है इतने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो कुछ और करना पड़ेगा। थैंक गॉड छोटी माँ आप ठीक हो, वरना हम सब बहुत डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे जब पता चला आपकी किडनैपिंग हो गई थी। हम बहुत डर गए थे छोटी माँ, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। छोटी माँ, एक माँ का आंचल खो चुका, दूसरी माँ का साया नहीं खो सकता। हाँ माँ, हम सब बहुत खुश हैं कि आप सही सलामत घर वापस आ गए। हाँ मम, हम बहुत डर गए थे। जिस माँ के पास इतना प्यार करने वाले बच्चे हो, उस माँ को भला क्या हो सकता है? हाँ, कुछ नहीं हो सकता। बस मम्मी जी, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। नाहर, ये देखो ना, एक समस्या का समाधान मिल गया तो दूसरी समस्या फिर से शुरू हो गई। लल्ला फिर से रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आओ बेटा, आओ।
चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया इसे, क्यों इतना रो रहा है। बेटा अग्नि को लेकर तुम्हारा गुस्सा मैं समझ रही हूँ। दादी, अग्नि के बारे में कोई बात नहीं कहा था ना मैंने। बेटा बात तो सुनो ना। मैं ये भी समझ रही हूँ कि अग्नि इस बच्चे की माँ नहीं है, पर इस बच्चे के लिए तो अग्नि ही इसकी माँ है ना। पर इस अग्नि ने इसे जन्म दिया है, वो अग्नि के साथ 1.5 साल रहा है। ऐसे कैसे अचानक उसे हम सबकी आदत हो जाएगी, हमारे साथ घुल मिल जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को हमारी आदत हो जाए तो हमें कुछ समय के लिए अग्नि को यहाँ इसके साथ हमारे साथ रखना होगा। ना तुम भी कौन सा सोनी के साथ तुम्हारी माँ जाने के बाद तुरंत घुल मिल गए थे? तुम्हें भी तो वक्त लगा था ना। फिलहाल देखो ना कब से रोए जा रहा है। अगर ऐसे ही रोता रहा और उसकी तबीयत खराब हो गई तो तुम दोनों में से जिम्मेदारी कौन लेगा? नाहर जी, हम अग्नि के किए की सजा अपने बच्चे को नहीं दे सकते। नाहर जी, हमें अपने बच्चे की खुशी के लिए अग्नि को वापस लाना ही होगा। आप प्लीज दादी की बात मान लीजिए। मैं अपने बच्चे को ऐसे रोता बिलखता नहीं देख सकती, अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। बहुत ज्यादा रो रहा है, ये देखिए। एक तो सर में पहले ही बहुत दर्द है, ऊपर से लल्ला के रोने की आवाज से सर दर्द और बढ़ गया। मुझे लगता है हमें बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अग्नि दीदी, उससे कुछ भी नहीं होगा। बच्चे को अग्नि की जरूरत है। और नाहर जी मान ही नहीं रहे, इतना गुस्सा कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। ये नाहर भी मेरी तरह ही जिद्दी है, इतनी आसानी से अग्नि को नहीं लाने वाला। बस मैं अब और अपने लल्ला को रोता हुआ नहीं देख सकती। देखो बच्चे की माँ आ गई। ये लो अग्नि, लो अग्नि तुम्हारा बच्चा। देखो तुम्हारी याद में कब से रोए जा रहा है। लल्ला, तूने अपनी माँ को बहुत याद किया ना बेटे? तेरी माँ भी तेरे बगैर एक पल नहीं जी पाए बेटा। मेरा लल्ला। अग्नि, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर नाहर जी देखेंगे तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज नहीं हूँ रोही। ना ना बेटा, ना ना। देखिए मुझे नकली यहाँ लेकर आए। खाटू जी आपका एक बार और धन्यवाद। देखो ना लल्ला का रोना बंद हो गया। हम मेरे लल्ला को यशोदा मैया और देवकी मैया दोनों का प्यार मिलेगा। और नाहर, तुमने बहुत अच्छा किया जो अग्नि को माफ कर दिया। एक सेकंड दादी, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अग्नि को इस घर में जरूर लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इसे माफ नहीं किया। अग्नि को इस घर में लाना मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे को अग्नि की आदत है।
उसके बिना परेशान हो रहा है। सिर्फ रूही और दादी, आप दोनों के कहने पर अग्नि इस घर में आई है। लेकिन जैसे ही बच्चे को रूही की आदत हो जाएगी, वो हम सबके साथ घुल मिल जाएगा, अग्नि अपनी जिंदगी में अपने घर वापस चली जाएगी। अग्नि बस कुछ दिनों की मेहमान है। कुछ भी करके इस कुछ दिनों की मेहमान को मुझे घर का स्थायी सदस्य बनाना ही होगा। कुछ दिनों की मिली इस मोहलत को मैं जिंदगी भर के साथ में बदल कर रहूंगी। मेरे परपोते की माँ अग्नि ही होगी, रूही नहीं। अरे हेलो, हे आप, थैंक यू। हाँ, इट्स फॉर मी, मेरे लिए। मुझे थैंक यू किसने बोला? हाँ, ये किसने दिया आपको? आज जो आपने किया उसके लिए हम दोनों की तरफ से आपको थैंक यू। नहाशी, आज जो आपने किया मैं जानती हूँ वो आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने मेरी भावनाओं को, लल्ला की ज़रूरतों को समझ के अग्नि को घर वापस ले आए। उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। कैसे नहीं समझता? तुम और तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। अपनी दुनिया को नहीं समझूंगा तो किसे समझूंगा? लेकिन रूही, बैठो। रूही, अग्नि को मैं जरूर घर ले आया हूं, लेकिन मुझे उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं। और तुम्हें भी रिक्वेस्ट है कि वो कुछ भी कहे, कुछ भी समझाए, कुछ भी बोले, उस पर आंख बंद कर विश्वास मत कर। और पता है ना क्या क्या किया था उसने पहले? उस पर कड़ी नजर रखना, और खास कर तब रखना जब वो बेबी के पास रहे। अरे अरे क्या कर रही हो? दादी, आपको प्रणाम करती हूँ दादी। उठो उठो उठो। दादी, आई एम डैम श्योर, पक्का आपने कुछ किया होगा ना, तभी लल्ला मुझे देखते ही चुप हो जाता है। पर दादी जो भी है, आपकी वजह से ना मैं इस घर में वापस आ गई। हाँ, किया तो मैंने ही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें घर में बुलाने के लिए ना मुझे अपने राज दुलारे को रुलाना पड़ा। लेकिन दादी अब यहाँ से मुझे वापस नहीं जाना है। दादी प्लीज कुछ ऐसा करिए ना कि नाहर मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रखने के लिए राजी हो जाए। तुम्हें अगर इस घर में रहना है और अगर सही मायने में इस बच्चे की माँ बनना है ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करना। ओके दादी। रूही को तो अब उसकी औकात दिखा कर रहूंगी। थैंक यू। वैसे नहार जी, हम कब तक इसे ऐसे लल्ला लल्ला कहकर बुलाएंगे? इसका भी तो कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा सा नाम होना चाहिए। करेक्ट। वैसे मैंने नाम तो बहुत सोच रखे थे, लेकिन वो सारे लड़कियों के नाम हैं, क्योंकि मुझे लगा था एक प्यारी सी बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, डिट्टो तुम्हारी कॉपी। ओ, आप भी बहुत प्यारे हो। आपके लिए एक वजनदार, दमदार, पावरफुल नेम रखेंगे, जैसे कि क्या? पराक्रम या फिर आदित्यमान। नाम तो अच्छा है, लेकिन हार जी, आपको नहीं लगता कि ये नाम बहुत ज्यादा बड़ा है? जब तक क्लास में टीचर इसका नाम लेगी, तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। हम इसका कोई छोटा सा प्यारा सा नाम रखते हैं, जैसे कि राहुल। राहुल? कम ऑन रूही, कितना कॉमन है ये। स्कूल टीचर राहुल 1 राहुल 2 करके पुकारेगी, हर दूसरे बच्चे का नाम राहुल होता है। ये हमारा बेटा जो है ये सुपर स्ट्रॉन्ग है। इसका कोई सुपर स्ट्रॉन्ग नाम रखेंगे, जैसे कि
जैसे कि क्या? जैसे कि सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, सुपर स्ट्रॉन्ग बाहुबली। नाहर जी, ये हमारा बेटा है, कोई सुपर हीरो नहीं है। ऑफ कोर्स सुपर हीरो ही है मेरा बेटा। मेरा बेटा उड़ भी सकता है। ये चलो वेद प्रकाश। ओफो, लगता है बेटे को नाम पसंद नहीं आया। नाहर जी, हम एक काम करते हैं, नामों की लिस्ट बना लेते हैं और लल्ला से ही सिलेक्ट करवाते हैं। अरे नाम तो सिलेक्ट कर लेंगे, पसंद कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे बेटे ने मुझे पहली बार थैंक यू बोला है मुझे। इसके बदले एक थैंक यू तो बनता है। थैंक यू। नाहर जी, नाहर जी क्या कर रहे हैं आप बच्चे के सामने? हाँ तो क्या हो गया? जब बेबी देखेगा कि पापा मम्मी से कितना प्यार करते हैं, तभी तो वो अपनी मम्मी से प्यार करेगा, है ना बेटा? जितना खुश होनी है वो लो ली, बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारी खुशियां भी और तुम्हारा नहार भी।